हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स के डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आने वाले एक सब्जेक्ट जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। इस वीडियो के एंड तक पूरा देखिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, से लिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, जितने भी क्वेश्चन है इक्वल मार्क्स के हैं। आपका 90 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, attempt all question and no internal choice in question नंबर 5। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कोई चॉइस नहीं दी गई है आपको इंटरनल 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में पूरा का पूरा पेपर जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। ये ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको प्रेफर लगती है आप उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को हिंदी के बदले वो इंग्लिश के बदले हिंदी में देखेंगे, बट इंग्लिश वाले स्टूडेंट या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्वेश्चन को रोक देंगे। आप लोग वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। नौ नंबर के दो क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। मतलब 18 नंबर का आपका अ, एक क्वेश्चन बनता है। और 18 18 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 18 पंजे 90 आपका ये जो पेपर है 90 नंबर का हो जाता है। मतलब 18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। पहले क्वेश्चन की तरफ हिंदी के सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हिंदी का सेक्शन यहाँ से चालू होता है पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए वाला पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। कॉर्पोरेट उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए आधुनिक उद्योगों में मानव संबंध प्रबंधक की क्या भूमिका है। ठीक है, यहाँ पे एचआर की भूमिका को पूछा जा रहा है। मानव आपका ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है और उसको परिभाषित करना है। फिर आपको ये बताना है कि एचआर की क्या भूमिका है। ठीक है, किसमें, आधुनिक उद्योगों में जो मानव संसाधन प्रबंधक है उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या भूमिका है, वो क्या अपना रोल प्ले करता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर बी में आप मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के बी में पूछा गया कार्य जीवन की गुणवत्ता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। किसको, कार्य जीवन की गुणवत्ता की जो अवधारणा है उसको आपको स्पष्ट करना है। कार्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ तकनीकों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक, अब आपको यहाँ पे पहले तो गुणवत्ता की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है, उसको क्लियरली बताना है। फिर उसी में क्वेश्चन में आपको उसी क्वेश्चन के एक और पार्ट में आपको बताना है कि कार्य जीवन की जो गुणवत्ता है उसको सुधार के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स या तकनीकों का यूज किया जाता है वो आपको उल्लेख करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को ना और के ऑप्शन के साथ रखा गया है, या तो आप ऊपर वाले दो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सी और डी दो जो दिए गए हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इनको समझ सकते हैं क्या पूछा गया है। हम हिंदी की तरफ चलते हैं, वहां पे मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या पूछा गया है। डाउन सी में आपसे पूछा गया कि डाउन साइजिंग किसी संगठन में पदों का नियोजित उन्मूलन है। क्या आप सहमत है, इस कथन की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई, स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ से, स्टेटमेंट क्या है कि डाउन साइजिंग किसी संगठन में पदों का नियोजित उन्मूलन है। मतलब जो पोस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो पोस्ट होती है उनका नियोजित उन्मूलन करने के लिए डाउन साइजिंग एक क्या है, वो तरह के तरीका है। अब अगर आप इस चीज से सहमत हैं, भाई आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि ये जो डाउन साइजिंग किसी संगठन में क्या है, पदों को नियोजित करने का उन्मूलन है, तो ये ठीक है। तो आपको कथन बता देना है कि जी मेरे ये फैक्ट्स है, मैं इसको ठीक मानता हूँ। बट अगर आपको लगता है कि ये जी गलत बात है, ठीक है, एक प्रकार से आप इससे असहमत है, तो आपको कथन में क्या देना होगा, फैक्ट्स देने होंगे और कथन को बताना होगा। डी में आपसे पूछा गया मानव संसाधन नियोजन छोटे संगठनों की तुलना में बड़े संगठनों का अधिक आम है। बड़े संगठनों में क्या है, अधिक आम है, मतलब नॉर्मल है। मानव संसाधन नियोजन छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तुलना में बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है, आम है, नॉर्मल है। अगर आप इस चीज से सहमत हैं, ठीक है, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए और मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में शामिल जो चरण है उनको भी बताना है। अब आपको पहले तो अगर आप सहमत हैं तो आपको उत्तर के लिए अपने कारण देने हैं। मतलब अपने एक प्रकार से होता है ना कि मैं फैक्ट रख रहा हूँ या फिर मैं अपने कारण रख रहा हूँ कि मैं इस चीज से सहमत हूँ, तो आप ये बताएंगे। फिर इसी क्वेश्चन में दूसरे में आपको बताना है कि मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में जो भी स्टेप्स आते हैं, चरण आते हैं, या फिर हम कहें कि एक प्रकार से होता है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है, तो वो आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट आप ये है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। 9 नंबर का आपका ये भी है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ए में कि कर्मियों के उचित चयन के महत्व पर सापेक्ष में चर्चा कीजिए। ठीक है, कर्मी
के जो उचित चयन के जो महत्व है उसके ऊपर आपको सापेक्ष मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करना है। चयन प्रक्रिया में शामिल चरणों की रूपरेखा तैयार कीजिए। भाई जब चयन प्रक्रिया या चॉइस की जो प्रोसेस है उसमें जितने भी चरण शामिल है ना उनकी आपको रूपरेखा तैयार करनी है। बी में आपसे पूछा गया आधुनिक औद्योगिक संगठन में प्रतिभा की कमी एक बड़ी चुनौती है। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि आधुनिक औद्योगिक संगठन में प्रतिभा क्या है मतलब स्किल क्या है एक बड़ी कमी है। स्किल एक बड़ी कमी है चुनौती है। मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में आप अपने नियोक्ता संगठन में प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे। देखिए अगर आप एक एज ए अगर आप एक कंपनी में कैसे एज ए एचआर वर्क कर रहे हैं तो उस कंपनी में या उस संगठन में आप प्रतिभा को आकर्षित करने और उसको बनाए रखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स या रणनीति या हम कहेंगे स्ट्रेटेजी अपनाएंगे ये आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन आपके अपने मुताबिक है मतलब आप उसको पढ़ेंगे फिर अपने मुताबिक आप उसको आंसर देंगे। ठीक है ये हो जाता है बी। अब क्वेश्चन नंबर जो दो है वो और के ऑप्शन के साथ यहाँ पे सेम दिया गया है। सी या तो ए भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या सी डी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है 9 9 नंबर के आपके ये भी है। अब आप इनको पॉज करके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी के सेक्शन की तरफ जिसमें पूछा गया है यहाँ पे सी में प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने की पहचान करने के विभिन्न तरीके क्या है। प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए जो अलग अलग तरीके हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने। एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए अपनाए गए कदमों पर क्या करना है आपको विस्तार से चर्चा कीजिए। एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना है आपको और उसके लिए जितने भी कदम उठाए जाएंगे उनके ऊपर आपको क्या करना है चर्चा करनी है। आपसे डी में पूछा गया है कार्य विश्लेषण शब्द को परिभाषित कीजिए। नौकरी विवरण और नौकरी विनिर्देश और नौकरी विश्लेषण के बीच में क्या करना है आपको अंतर स्पष्ट करना है। नौकरी विवरण नौकरी नौकरी विनिर्देश और नौकरी विश्लेषण इन तीनों के बीच में आपको क्या करना है अंतर स्पष्ट करना है डिफरेंशिएट करना है। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का डी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसके ए में आपसे पूछा गया है। ठीक है ये ए और बी है। यहाँ पे आपसे ए में पूछा गया है किसी संगठन में कर्मचारी परामर्श की आवश्यकता क्यों है। किसी संगठन में जो कर्मचारी परामर्श है उसकी आवश्यकता क्यों है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वाई इज एम्प्लॉय काउंसलिंग रिक्वायर्ड इन अ ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारी की जो परामर्श है उसकी आवश्यकता क्यों है आपको ये बताना है। फिर किसी संगठन में कर्मचारियों की समस्या से निपटने के लिए उपयोगी उपयोग किए जाने वाले विभिन्न जो प्रकार की काउंसलिंग है उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है अगर कोई कर्मचारी अलग अलग प्रकार की परेशानियां फेस कर रहा है तो उसके लिए जो काउंसलिंग है ठीक है उसको आपको यहाँ पे सापेक्ष में बताना है। अलग अलग प्रकार की काउंसलिंग के बारे में बताना है। बी में आपसे पूछा गया विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक प्रदर्शन प्रबंधक उपकरण क्या है। BARS के बारे में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन वर्जन में बताना है। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। और अब हम सी और डी की तरफ चलते हैं तो ये आपका सी और डी है। ठीक है इसका हिंदी वर्जन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये है आपका सी और डी। सी में क्या पूछा गया संवेदनशीलता प्रशिक्षण और भूमिका निभाने के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। संवेदनशीलता प्रशिक्षण और भूमिका निभाना इन दोनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के वर्तमान युग में प्रबंधन विकास में भूमिका निभाना कैसे उपयोगी। अब देखिए वैश्वीकरण और उदारीकरण जो कि अभी समय चल रहा है ठीक है इसमें वर्तमान युग में जो प्रबंधन विकास है उसमें भूमिका निभाना कैसे उपयोगी है आपको ये भी बताना है। और साथ के साथ इसी क्वेश्चन में सबसे पहले आप बताएंगे संवेदनशीलता और भूमिका के बीच में क्या मतलब भूमिका निभाने के बीच में क्या अंतर है। डी में आपसे पूछा गया प्रदर्शन मूल्यांकन क्या है। प्रदर्शन मूल्यांकन क्या है। ABO का प्रदर्शन मूल्यांकन का बेहतर तरीके क्यों माना जाता है। इसकी सीमाएं क्या है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई हैं। पहले प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में फिर ABO जो प्रदर्शन मूल्यांकन के तरीके हैं उनको क्यों माना जाता है मूल्यांकन का तरीका बेहतर क्यों माना जाता है और अंत में आपको सीमाएं यहाँ पे बतानी है। ठीक है ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में जो और वाला ऑप्शन है वो भी और उसके ऊपर वाला भी हमने दोनों कंप्लीट किए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसको ए और बी में भाग बांटा गया है। ए में आपसे पूछा गया है आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट पॉज करके देख सकते हैं। हम हिंदी की तरफ चले तो किसी संगठन के लिए कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो वहां पे कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है या क्यों महत्वपूर्ण है आपको ये बताना। कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है आपके यहाँ सपोज करिए आपके यहाँ भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है आप ठीक है आप ऑर्गेनाइजेशन के सबसे टॉप पोस्ट पे हैं तो आपके लिए आपके जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना आपके लिए क्यों जरूरी है आपको ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि कौन कौन से आप स्टेप उठा सकते हैं या फिर कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं ताकि आपके कर्मचारियों का जो स्वास्थ्य है वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है स्वास्थ्य अगर में कोई दिक्कत है तो वो सुनिश्चित की जा सके वेरीफाई की जा सके। अब बी की तरफ बात करें तो लाभ साझाकरण मुनाफा साझाकरण और कर्मचारी स्टॉक विकल्प प्रोत्साहन योजना पर चर्चा कीजिए। ठीक है देखिए लाभ का साझाकरण
फिर मुनाफे का साझाकरण और फिर कर्मचारी स्टॉक विकल्प। ये जो 3 चीजें हैं इनका प्रोत्साहन योजना पर इनकी क्या करें चर्चा करनी है। ये प्रोत्साहन योजनाएं सभी कर्मचारियों के बीच स्वामित्व की संस्कृति को कैसे बढ़ावा देती हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, स्वामित्व की जो संस्कृति होती है उसको ये सारी चीजें किस प्रकार से बढ़ावा देती है, किनके बीच में, जो वर्कर्स हैं या फिर जो कर्मचारी हैं उनके बीच में। आपने देखा होगा कई कंपनियां ऐसी होती हैं या कई स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या दिया जाएगा, कंपनी के कुछ स्टॉक्स दिए जाएंगे, कुछ मुनाफा दिया जाएगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा भी आपको दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें कंपनी के थ्रू आपको मिलती है। तो ये उसी बारे में है कि भाई स्वामित्व की जो संस्कृति चल रही है, ओनरशिप की जो संस्कृति चल रही है, ठीक है, वो उसको कैसे बढ़ावा देती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के और वाले ऑप्शन में आपसे पूछा गया, सी और डी में ये वाली चीजें पूछी गई, आप देख सकते हैं। हम हिंदी को देखें तो सी में आपसे पूछा गया कि किसी संगठन में शिकायत कब उत्पन्न होती है। कोई भी संगठन है उसमें शिकायत कब उत्पन्न होती है, आपको ये बताना है। कर्मचारियों को तनाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। ठीक है भाई, कर्मचारियों को जो तनाव मुक्त है या फिर हम कहें स्ट्रेस फ्री जो इन्वायरमेंट है उसको सुनिश्चित या वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये रहे इन्वायरमेंट, कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आगे बढ़े। डी में आपसे पूछा गया अधिकारियों को प्रेरित करने और उन्हें उद्यम में बनाए रखने के लिए कई अतिरिक्त लाभ की पेशकश की जाती है। इस कथन पर आपको करना है स्पष्ट करना। देखिए, अधिकारी आपकी कंपनी में जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, ठीक है, उन पे जो लोग बैठे हैं उनको उसी कंपनी में रखने के लिए एक्स्ट्रा जो आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, बेनिफिट्स होता है, वो दिए जाते हैं कंपनी के थ्रू। ठीक है, कि ताकि ये व्यक्ति कंपनी छोड़ के ना जा सके, ठीक है, कंपनी में वो रहे, काम करे, ठीक है, इसीलिए उसे एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स होते हैं वो कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस चीज के ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, शॉर्ट नोट आपको लिखना है टॉपिक्स पे। ये टॉपिक दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। देखते हैं, यहाँ पे आपको ए में दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। टॉपिक है 4, क्या क्या है, एचआर ऑडिट, ई मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन सूचना प्रणाली, HRIS और ई लर्निंग। ठीक है, अब देख सकते हैं ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को सही से, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं और हम यहाँ पीछे की तरफ जो देख लेते हैं वो ये है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट लिखने का ऑप्शन था। फिर यहाँ पे बी वाले सेक्शन में एक स्टेटमेंट दी गई, एक प्रकार से क्वेश्चन से टाइप कर दिया गया, वो आपको समझना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका ए वाला हिंदी में हो जाता है। अब हम ए बी वाले को देखते हैं। ये यहाँ पे बी एक केस स्टडी दी गई है, उस केस स्टडी को आपको पढ़ना है और उस केस स्टडी के दिए गए जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो आप इस केस स्टडी को पढ़ सकते हैं। चांसेस ये हैं कि केस स्टडी कभी भी जो रिपीटेड केस स्टडी नहीं आती है, कभी कभार होता है कि रिपीटेड आई है, बस चांसेस काफी कम होते हैं। केस स्टडी का मतलब है कि आपको कोई भी केस आपकी किताब में से उठा के दे दिया जाएगा, उस केस के थ्रू या फिर कोई भी केस दिया जाएगा, उस केस से रिलेटेड डिटेल आपको दी जाएगी और आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वो क्वेश्चन आपको केस को पढ़कर समझना होगा, उसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये केस स्टडी खैर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन हमने कवर करे हैं सारे के सारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको एक बार जाने से पहले पढ़कर जाइए। बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, उन क्वेश्चन की बेसिक डिटेल किस बारे में बात की जा रही है, ये सारी चीजें आप पढ़ के जाइए और आप लोग को एक अच्छा आंसर अपने एग्जाम में बना के लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हमने कवर कर दिया है, हर एक चीज हमने कवर करी है। आपको वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे ऐप का। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए ऐप का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, जाके हमारे साथ ज्वाइन होइए। कोई भी डाउट हो डायरेक्टली हमसे पूछिए। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।